बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम गनोरिया के हवाले से यानी कि सुजाक के हवाले से बात करेंगे। गनोरिया एक ऐसी बीमारी है जो जिनसी तल्लुकात की वजह से पैदा हो जाती है और बहुत सारे अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। गनोरिया की जो मेन वजूहात होती है वो जिनसी तल्लुकात और डिलीवरी के दौरान उस बच्चे को भी ये बीमारी लग जाती है। इसी तरह गनोरिया फैलता रहता है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि वो मुख्तलिफ़ पार्टनर के साथ सेक्स करती हैं या सेक्स करते हैं, मर्द या औरतें, तो एक दूसरे में ये बीमारी फैलती रहती है। इसकी जो अलामात जो ज़ाहिर होती हैं वो काफ़ी पेचीदा होती हैं। पेशाब में अक्सर जलन होती है, पेशाब करते हुए दर्द होता है, पेशाब करते हुए येलो डिस्चार्ज होता है, पेशाब करते हुए पीप नुमा डिस्चार्ज होता है, सफ़ेद डिस्चार्ज होता है। औरतों के अंदर ये बीमारी जो है वो तौलीदी निज़ाम में पाई जाती है, फ़ैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है, और मर्दों में जो है पेशाब की नाली में पाई जाती है, मुक्खत के अंदर पाई जाती है, गले के अंदर पाई जाती है, आँखों के अंदर पाई जाती है। आँखों के अंदर से सफ़ेद और येलो किस्म का डिस्चार्ज होता है। और अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो बहुत सारी कम्प्लिकेशन में इंसान मुब्तला हो जाता है। इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कन्वर्ट होती रहती है, बांझपन जैसे मसाइल पैदा हो जाती है, स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन ठीक नहीं होते हैं, और इस तरह बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होती रहती हैं और इंसान बहुत सारे मसाइलों में डिस्टर्ब रहता है। इस होम्योपैथिक में अगर ट्रीटमेंट को देखा जाए तो होम्योपैथिक में सुजाक की बड़ी बेहतरीन ट्रीटमेंट की जाती है और सुजाक के जितने भी मरीज़ हैं मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाते हैं। मैं अपनी क्लिनिक में जो इसकी प्रैक्टिस करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मुख्तसर सी मेडिसिन बता देता हूँ। इसकी ट्रीटमेंट तो वैसे किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाकर करवानी चाहिए, लेकिन बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि उनकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं, उनके पास फ़ीस के मसाइल होते हैं। तो फिर भी अगर जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ तो ये आप लेकर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके अंदर वो सिम्टम्स हैं तो उसके मुताबिक अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल से बहुत सारे मरीज़ जो हैं इस बीमारी से निकल जाएंगे। जैसे कि मेरे पास क्लिनिक में जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको मैं मेडिरेनियम 1 mg में देता हूँ और ये वीकली एक डोज़ देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जुम्मे वाले दिन पेशेंट आया तो जुम्मे को मैं उसको लिखता हूँ कि मेडिरेनियम 1 mg के 2 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर आज लेने, और फिर ज़िंदगी ने साथ दिया तो नेक्स्ट फ्राइडे को एक डोज़ इसकी होगी। ये सुबह के टाइम में ये डोज़ होगी हर जुम्मे की सुबह को। ये दूसरी डोज़ जो है ये थूजा, ये भी 1 mg में ही लेनी है और ये हर जुम्मे की रात को 2 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। इसी तरीके से ये तीसरी मेडिसिन जो पेशेंट के सिम्टम्स के मुताबिक, अगर किसी भी फ़र्ज़ को सुजाक की वजह से येलो डिस्चार्ज हो रहा है, पल्साटीला 30 में 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात 1 घूंट पानी में डालकर पीना है। और अगर किसी पेशेंट को सुजाक के साथ पेशाब करते वक्त जलन होती है और कतरा कतरा पेशाब आ रहा है, इसी सूरत में आपने कैंथरिस 30 में लेनी है। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात इस्तेमाल करने हैं। अगर आपकी ये सिम्टम्स नहीं हैं तो फिर इन दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल आपने नहीं करना है, बल्कि आपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवानी है या ऑनलाइन आपने हमसे ट्रीटमेंट करवानी है। ये मेडिसिन आपने मैक्सिमम 1 महीने तक जारी रखनी है। 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसके रिज़ल्ट मिल जाते हैं और मैक्सिमम मरीज़ जो हैं 1 महीने के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।